नमस्कारः। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजितायां सद्यस्ककक्षायाम् उत्तरमध्यमा द्वितीयवर्षस्य सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं स्वप्नवासवदत्तस्य द्वितीयं श्लोकं पठिष्यामः। गतदिने वयं मङ्गलाचरणं पठितवन्तः। मङ्गलाचरणानन्तरं एकवारं सर्वे श्लोकं वदिष्यामः। सूत्रधारः वदति, उदयन्वेन्दुसवर्णा वासवदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्णपूर्णौ बसन्तक्रमौ भुजौ पाताम्। एवं आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि। इस प्रकार हे श्रीमान, मैं निवेदन कर रहा हूँ। इतना ही अधूरा वाक्य बोल पाते हैं तभी अय किन्न खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्दैव श्रूयते। अरे, कहाँ से यह शब्द सुनाई दे रहा है? कुछ मुझे शब्द सुनाई दे रहा है। मैं विज्ञापन करने में व्यस्त हूँ, विज्ञापन व्यग्र हूँ, किंतु मुझे कहीं से शब्द सुनाई दे रहा है। अंग पश्यामि, अच्छा, अंग अर्थात अच्छा देखता हूँ, अभी पता करता हूँ। शब्द क्या सुनाई दे रहा है? उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत, हटो हटो हटो, यह शब्द सुनाई दे रहा है। तो सूत्रधारः ओ भवतु विज्ञातम, ओ अच्छा समझ गया मैं, यह कौन हटा रहा है, मैं समझ गया। और वो अपने श्लोक के माध्यम से इसे बता रहे हैं। आइए हम भी ध्यान देते हैं। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः, भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः, स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस् तपोवनगतो जनः, तपोवनगतो जनः। पूर्ण श्लोक को एक बार सुनेंगे। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। तो अब हम इसका अन्वय करेंगे। अर्थ निकालने के लिए हम अन्वय करते हैं। ऐसे हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे एक एक शब्द का। तो भृत्यैहि अर्थात सेवकों के द्वारा। किसके सेवक? तो मगधराजस्य, मगध के राजा के सेवक द्वारा। स्निग्धैहि है ना, जो प्रिय कन्या के अनुगामी हैं, कन्यानुगामी भी। धृष्टतापूर्वक, धृष्टम उत्सार्यते, धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। किसे? बोले सर्वः तपोवनगतो जनः, जो लोग वन में आकर के तपस्या का आचरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को। तो अगर हम इस प्रकार पढ़ेंगे तो अच्छा व्यवस्थित अर्थ नहीं समझ में आता। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले अन्वय करना पड़ेगा। और अन्वय करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको हम समझेंगे। अन्वय करने के लिए हम सर्वप्रथम क्रिया देखते हैं। तो इस श्लोक में क्रियापद क्या है, जरा विचार करें कि भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः धृष्टम उत्सार्यते सर्वः तपोवनगतो जनः। इन दो पंक्तियों में क्रियापद कहाँ पे है? तो हमको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्रियापद है उत्सार्यते। उत्सार्यते है ना, हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। कैसे? तो बोले धृष्टम, धृष्टता पूर्वक दूर किया जा रहा है। कैसे दूर किया जा रहा है? धृष्टता पूर्वक। तो अब हटाया जा रहा है तो कोई कर्ता भी होगा हटाने। कई किसके द्वारा हटाया जाए? उत्सार्यते, अत्र क्रियापदम यत् अस्ति कर्मणि प्रयोगे अस्ति, अतः कर्ता तृतीया विभक्ति का होगा निश्चित ही। तो हम देखेंगे किसके द्वारा हटाया जा रहा है, तो सेवकों के द्वारा। तो सेवक है ना, भृत्यैहि, भृत्यैहि धृष्टम उत्सार्यते, सेवकों के द्वारा धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है।
और उनके भृत्यैः का विशेषण है कीदृशैः भृत्यैः, वो कैसे सेवक हैं, तो बोले स्निग्धैः, प्रिय सेवक हैं, स्नेह पात्र हैं। स्नेह पात्र सेवकों के द्वारा धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। तो अब वो किसके प्रिय हैं, किंतु कीदृशैः अभी और इसमें विशेषण है, तो कन्यानुगामी भी पुत्रैः पुत्री परिचारिकैः, माने पुत्री के पीछे पीछे चलने वाले, पुत्री के पीछे पीछे चलने, कन्या अनुगामी भी, कन्या के जो पीछे पीछे चले, तो पुत्री के पीछे चलने वाले प्रिय सेवकों के द्वारा धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। अब एक प्रश्न उठेगा, किसकी कन्या के पीछे, तो मगध राजस्य कन्यानुगामी भी स्निग्धैः भृत्यैः धृष्टम उत्सार्यते। मगध राज की जो कन्या है उनके पीछे चलने वाले प्रिय सेवकों के द्वारा धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। किसे, यह प्रश्न उठेगा। आप सोच रहे होंगे जब से बता रहे हैं, हटा रहे हैं, धृष्टता पूर्वक हटा रहे हैं, सेवक हटा रहे हैं, प्रिय सेवक हटा रहे हैं, कन्या के पीछे चलने वाले सेवक हटा रहे हैं, पर हटा किसे रहे हैं यह अभी तक नहीं बताए। तो बोले जनः, लोगों को हटा रहे हैं। तो वो कैसे लोग हैं, बोले एक व्यक्ति को क्या हटा रहे हैं, बोले नहीं, सर्वः जनः, सभी लोगों को। और वो कैसे हैं कि तपोवन गतः जनः, तपोवन गतः जनः, वो ऐसे लोग हैं जो तपोवन गतः, तपस्या के लिए गए हैं। वन वो किस लिए आए हैं, तपस्या करने के लिए। तपोवन में रहने वाले लोगों को तपोवन गतः, तपोवन में जो आकर के रह रहे हैं उनको। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि तपोवन गतः सर्वो जनः मगधराजस्य कन्यानुगामिभिः स्निग्धैः भृत्यैः धृष्टम उत्सार्यते। तपस्या के लिए आए हुए तपोवन में रहने वाले लोगों को, तपोवन में रहने वाले सभी लोगों को मगधराज के पुत्री के पीछे चलने वाले प्रिय सेवकों के द्वारा धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। चिल्ला रहे हैं कि उत्सरत आर्य, उत्सरत 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 उत्सरत, अर्थात हटो हटो हटो, इस प्रकार। तो अब देखिए इसी का जब हम व्याख्या संस्कृत में करेंगे तो तपोवन गतः सर्वः, स्त्री वृद्ध बाल पुरुषादि सर्वः जनः, जो भी हैं, मगधराजस्य मगधाधिपते, ऐसे करके हम इसका अर्थ करेंगे। तो एक बार पुनः समझेंगे कि तपस्या के लिए आए हुए जो लोग हैं वन में, उनको मगधराज के पुत्री के पीछे चलने वाले, है ना, प्रिय शिष्यों द्वारा, प्रिय सेवकों द्वारा धृष्टता पूर्वक, मूर्खता पूर्वक, उद्दंडता पूर्वक हटाया जा रहा है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। भृत्यैर्मगधराजस्य स्निग्धैः कन्यानुगामिभिः दृष्टमुत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। फिर वहाँ प्रवेश, अब ये मंच में प्रवेश हो रहा। अभी तक तो यह पीछे सुनाई दे रहा था और यह सूत्रधार ने समझा, जाना, भवतु विज्ञातम, अच्छा समझ गया, यह कह के वह इस विषय को जाना। और इसके बाद प्रविश्य, वो सैनक और वो प्रवेश करते हैं। उत्सरत उत्सरत आर्याः उत्सरत, उसी तरह चिल्लाते हुए वे सेवकगण हटो हटो हटो। यहीं से दो और पात्रों का प्रवेश हो रहा है। देखिए सूत्रधार, एक आप इस कल्पना कीजिए कि हम नाटक, यह नाटक है, नाटक की कल्पना करनी चाहिए। जैसे हम बहुत से नाटक देखते हैं, इसी प्रकार ये नाटक है। नाटक में जो सूत्रधार है, सूत्रधार आपको कुछ बताने के लिए विज्ञापन व्यग्र था, कुछ कहना चाह रहा था, कुछ निवेदन करना चाह रहा था। उसी समय उसको कोई शब्द सुनाई देता है, और जब वह शब्द सुनाई देता है तो वह चारों ओर देखता है और अंग पश्यामी, अच्छा मैं देखता हूँ और ओहो ये बात है, अर्थात मगधराज के पुत्री के सेवकों के द्वारा लोगों को हटाया जा रहा है यह। और उसी समय फिर मगधराज
आप यहाँ पे देखिए, वन में मगधराज की पुत्री और उनके सेवक वहाँ से प्रवेश करते हैं, तो आगे आगे वो जो सेवक हैं वो हटा रहे हैं लोगों को। जैसे प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके जो गार्ड होते हैं वो लोगों को हटाते हैं, उसी प्रकार वो हटा रहे हैं क्योंकि महाराजा की पुत्री हैं। और उसी समय ततः प्रविशति, वहाँ से प्रवेश करते हैं कौन? परिव्राजक वेशो योगंधरायणः अवंतिका वेशधारिणी वासव दत्ताचा। तो यह हम आज यहीं तक अध्ययन करेंगे, कल हम यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। तो सबको नमो नमः, पुनः मिलिष्यामः, नमस्कारः।